गोपियों की विलाप को सुन करके, गोपियों की विलाप को सुन करके भगवान मुस्कुराते हुए गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। आहा, तब तो फिर सबके सब महाराज करने लगे सज्जनों। अब महाराज होने लगा। दोनों गोपियों के बीच में एक एक श्री कृष्ण मिल करके झमाझम नृत्य किया। लोगों के मन में शंका भी हो गई, प्रश्न उठा उस समय कि भगवान श्री कृष्ण के रास में तो अश्लीलता दिखाई देती है, परंतु ऐसी बात नहीं है सज्जनों। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। इस रास विषय को समझना भी कठिन है, कहना भी कठिन है, क्योंकि प्रभु की लीला अपरंपार है सज्जनों। हम समझते नहीं हैं और उल्टा पुल्टा बात कर देते हैं कि प्रभु के दास में अश्लीलता दिखाई देती है, शास्त्र प्रमाण है देते। प्रश्न उठा, अब प्रश्न में उत्तर दिया गया। प्रश्न क्या उठा कि भगवान के दास में अश्लीलता दिखाई देती है, तो उत्तर मिला कि इस रास में कौन कौन है? तो बोले साक्षात परम विरागी, परम विरागी सज्जनों हमारे शिव जी भी पधारे हुए हैं। क्या उनके सामने में यह कार्य हो सकता है अश्लीलता वाली? नहीं। कथा सुनाने वाले कौन हैं? परम विरागी सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, है ना। और तीसरा श्रवण करने वाले परीक्षित जी, वो भी तो अपने सभी राज्यपाल संसार का त्याग करके और विरागासन में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने पहले ही कहा था सज्जनों, भगवान ने रास के पहले ही कहा था कि गोपियों को कहा था भगवान ने कि हे गोपियों सुनो, ध्यान देकर सुनो कि मैं तुम्हारे साथ रास को चाहूँगा, क्योंकि वचन दिया है मैंने, तुमने वरदान मांगा है, तपस्या की है, तो मैंने वरदान दिया है ना। परंतु मैं क्या हूँ? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। क्या हूँ? बाल ब्रह्मचारी हूँ, बाके बिहारी हूँ, अच्युत हूँ, निष्काम हूँ, पूर्ण काम हूँ। मैं इस संसार के कार्यों से च्युत हूँ, मैं निष्काम हूँ, पहले से ही बता देता हूँ। इतना निष्कामता पूर्वक यह रास लीला हुई है सज्जनों, निष्कामता पूर्वक रास लीला हुई है। अब कामदेव आया था भगवान के रास में कि अवश्य ही श्री कृष्ण के भीतर काम वासना की बाण चलाऊंगा। 5 बाण लेके आया था कामदेव, परंतु जब रास लीला को देखा, शुरू से आकर के देख रहा था अपने बाण को ऐसे लगा करके कि बाण चलाऊंगा। अब आकर देखा तो 9 बरस का कन्हैया और उनकी माँ के समान सब गोपियाँ। तो कौन क्या कैसे करते थे रास में, कैसे खेलते थे? जिस प्रकार से परछाई में होती है वैसी परछाई में भगवान खेल रहे थे अपनी परछाई से। तो परछाई की तरह खेलने वाला के बारे में कुछ सोचा जा सकता है क्या? नहीं। अभी आपको और गोपियां उनकी माँ के समान थी, बताओ है। कामदेव ने देखा कि अरे कोई गोपियां तो इसे वेद की तरह उछाल रही हैं, कोई तो उनके बाल संवार रही हैं, कोई तो अपने कंठ से लगा रही हैं, कोई चुंबन ले रही है, परंतु इसमें मेरा विषय तो कुछ नहीं है। कामदेव ने हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के शरण में गिर गए सज्जनों और कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपको हराने के लिए आया था, परंतु आपकी जीत हुई है, मैं हार गया, मैं आपसे हार गया। कहा इसने
मदन